हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं एक बात आपको बता दूं, लोग कहते नहीं है कि एक बार अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, एक ना एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। आज मैं उसी सोच को एक आगे बढ़ाने के लिए ये एक हमारा न्यू चैनल है जिसका मतलब है लर्निंग भारत। इस लर्निंग भारत चैनल का एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आपके सोच को बदलना। चाहे आप इस देश के आम नागरिक हो, जो भी छोटी से छोटी बातें जो आपके जानकारी के लिए जरूरी होंगी वो मैं आपको यहां पे इस चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से बताऊंगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, अगर आप सुन रहे होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप आम नागरिक हैं या आप किस स्टेट से देख रहे हैं? क्लर्क से लेकर चाहे आप कलेक्टर तक तैयारी क्यों ना करें, इस चैनल को देखने के बाद जरूर आपका थॉट प्रोसेस जरूर बदलेगा। क्योंकि मैं करीब पिछले लास्ट 10 सालों से, एक दशक से इस यूपीएससी की जर्नी में एज ए मेंटोर बहुत सारे बच्चों को गाइड कर चुका हूं और आज बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो खैर, आप चाहे आपके घर परिवार में अगर कोई भी बच्चा एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहता है, जनरल स्टडीज की तैयारी करना चाहता है, तो इस सेशन के थ्रू आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे, मुझे एक आपका जोश, एक उम्मीद, एक सपोर्ट चाहिए, एक साथ चाहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से आईएएस और आईपीएस बनने के बाद क्या रिजर्वेशन खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी मुद्दा चल रही है? ऐसा क्या हो गया जो काफी लोग इस चीजों को लेकर के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं खासतौर पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनका मेरे से एक ही प्रश्न होता है कि सर मैं एससी एसटी हूं, सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या? मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप इस चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर इसमें सच्चाई क्या है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मामला तो जब गर्मा गर्म हो गया, जब इस मुद्दे को, आखिर यह मुद्दा क्या है, पहले मुद्दा समझने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी थॉट्स थी, कौन सा ऐसा विचार था। पहले आप समझिए, यह है जस्टिस बीआर गवई साहब, राइट। 7 बेंच ने इस मुद्दे की सुनवाई की, अभी सुनवाई कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। इन्होंने क्या ऐसी बातें कही, इन एनी सबकास्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज गॉट अ बेटर पोजीशन इन द सोसाइटी। इंग्लिश में पढ़े, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, राइट, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी हिंदी की है, राइट। अगर किसी विशेष समुदाय की उपजाति को समाज में बेहतर जगह मिल जाता है, आप देखिए इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वर्ड को ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग इन चीजों को गलत इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, बहुत गलत इंटरप्रेट कर। आप समझिए कि अगर किसी विशेष समुदाय की उपजाति को समाज में बेहतर जगह मिल जा चुकी है, उपजाति का मतलब अभी समझाऊंगा क्या है, और उनका प्रदर्शन अच्छा हो गया है, तो उन्हें आरक्षण सूची से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि यह काम संसद का है, और आपको ये बात, सारी की सारी बातें आपको पता है कि कौन सा कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या देश में किसी भी प्रकार का कोई कानून बने तो उसका हक, कानून बनाने का अधिकार वो संसद का। इसके लिए भी मैंने इसके पॉइंट को ऐड किया है, राइट। लेकिन फिर भी हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी का कोई व्यक्ति आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बन जाता है, तो उसके बच्चों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो उसकी जाति के दूसरे बच्चों को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था की वजह से लाभ पा चुके बच्चे को दूसरी ओर तीसरी पीढ़ी तक आरक्षण मिलता है। जिनकी संपन्नता बढ़ी है, देखिए संपन्नता बढ़ी है, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए और सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा एससी एसटी का है और इस कम्युनिटी के, अगर वो कोई भी सिविल सर्वेंट या कोई भी ऐसा हो सकता है, जस्टिस साहब के मुंह पे एक आईएएस आईपीएस जैसा वर्ड आ गया हो, राइट। उनका कहने का मतलब है अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे शैक्षणिक के स्तर पे हो, चाहे जिस भी स्तर पे हो, राइट। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो एक प्रकार का जो जातिगत जो आरक्षण दिए गए हैं वो किस आधार पे दिए जाते हैं, राइट। तो उनको सीधी तौर पे उनको उससे हटा देना चाहिए और उनको जनरल कैटेगरी से फाइट करना चाहिए। उनका अपना निजी विचार है, हालांकि ये सच नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा बन गया
जो काफी गंभीरता मुद्दा है, राइट। अब हो सकता है नेक्स्ट हमारे देश के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, राइट, इन्होंने एक बात की, पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से अगली जाति को बाहर किया गया था, लेकिन यह संविधान की अनुमति से हुआ था। ध्यान दें उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, लेकिन यह संविधान के अनुमति से हुआ था, क्योंकि भारत औपचारिक समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता, वास्तविक जैसे शब्द को में विश्वास रखता है, राइट। फिर मैं इसके बाद आपको बताना चाहता हूं आखिर मुद्दा क्या है, व्हाट इज द इश्यू बिहाइंड दिस, राइट। ये आपके मन में आ रहा होगा, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो वहां पे आपको लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। समझिए क्या है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात तो ये जो केस है इसको समझिए आप अच्छे तरीके से। ये जो केस है, राइट है ना, ये जो इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस, देखिए ये केस है पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। इसमें क्या कहा गया, राइट, पंजाब और हरियाणा को देखिए इन द सेक्शन ऑफ सीट, देखिए जो सेक्शन 4 सब क्लॉज ऑफ 5 पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन द सर्विस एक्ट 2026 द 5 जज बेंचेज हैड क्वेस्ट, राइट। वहां की जो 5 जो जजेस की जो बेंच उन्होंने क्वेस्ट कर दिया, राइट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, राइट। इन्होंने एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है, राइट है ना, यहां पे जो बात की जा रही है, देखिए बात जो की जा रही है, मेन जो पॉइंट जो की जा रही है, सब कैटेगराइजेशन विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट कैन नॉट बी डन अंडर इट मे बाय द प्रेसिडेंट इन द जजमेंट, राइट। यानी कि उनका कहने का मतलब है, मैं आपको सिंपल से बात, जैसे आपने देखा होगा ओबीसी में सब कैटेगरी को बना करके उनको आरक्षण दिया गया, उसी में कहा जा रही है यहाँ पे कि एससी एसटी के जो सब कैटेगरी को एक आरक्षण दिया जाए, राइट। इसमें तो अंडर द आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट आर क्लास ऑफ द होमोजेनियस, अनुच्छेद 341 के तहत अंतर्गत अनुसूचित जातीय समूह का एक वर्ग है। मैं आपको इसके मतलब बताता हूं, राइट है ना, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली बात, सब कैटेगरी, देखिए फैसले में अनुसूचित जाति के भीतर उप वर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सूची के तहत नहीं किया जा सकता है। इनका हक केवल राष्ट्रपति का है, राइट है ना। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां समरूप समूह का एक वर्ग है। चूंकि वे अनुसूचित तहत के एक पूर्ण वर्ग, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में उप वर्गीकरण का करना राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। प्रॉब्लम यह है उन्होंने इसलिए इसको रिजेक्ट किया, अगर वो कर देते वहां पे तो सीधी बात है फिर राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति का जहां पे राइट्स है, राइट, वो उनका हनन हो जाता। पंजाब सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक्चुअली पंजाब सरकार ये चाहती थी कि जो एससी एसटी का जो एक कास्ट है उसके सब कैटेगराइजेशन में छूट दिया जाए। इन चीजों को लेकर के पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है उन्होंने इसको निरस्त कर दिया, काट क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। फिर 7 जजेस, अब इसके बाद बताता हूं। देखिए फिर इसमें क्या हुआ, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या ओबीसी की तर्ज पर एससी एसटी वर्ग में उप वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है। समझिए, क्या राज्य विधानसभा राज्यों में एससी एसटी वर्ग में उप वर्गीकरण अनुमति देने वाला कानून को लाने में सक्षम है। न्यायमूर्ति गवई ने अनुसूचित जातियों को उन्नत वर्गों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के लाभ लेने पर प्रश्न उठा दिया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए ये मामला इतना ज्यादा गंभीर होता चला गया, राइट। अकॉर्डिंग टू जस्टिस विक्रम नाथ, राइट है ना, इन्होंने कहा कि ये समृद्ध उपजातियां उन उपजातियों के लिए जगह बनाने के आरक्षण के दायरों से बाहर निकल सकती है। हालांकि जो कि न्यायमूर्ति गवई ये खुद एक दलित समुदाय से आते हैं, राइट। तो रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द रिमेनिंग सब कास्ट हु आर स्टिल इन मार्जिनलाइज्ड पोजीशन। आरक्षण उन शेष उपजातियों को दिया जाए जो अभी भी हाशिए स्थिति पर है, जो अभी भी आसीन का एक, देखो गवई साहब ये कहना चाह रहे हैं, आप इसको समझिए, ये कहना चाह रहा है कि क्यों नहीं हम लोग एससी और एसटी के अंदर, राइट है ना, एससी और एसटी के अंदर जो उप कास्ट है हम उसको दे दें, राइट है ना। अगर वो है तो हम उनको एससी एसटी कैटेगरी से बाहर करके उनको जनरल में दे दिया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, जैसा ओबीसी में होता है। आपको पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा, राइट। अब देखिए एससी एसटी क्लासिफिकेशन, राइट है ना, इसके देखिए एससी एसटी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, राइट। पहली बात तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, पहली बात तो सामाजिक न्याय इनको सुनिश्चित करना, राइट। अनुसूचित जातियों के बीच असमानताओं को दूर करना। आपने देखा होगा बहुत अभी भी कई जगह से इस तरीके के मामले आते हैं, राइट। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी कुछ मुझे वो स्टेट्स का याद नहीं है, बहुत ही विचित्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, राइट। कुछ वॉशरूम तक उन्होंने किया था, राइट। इस तरीके का आपने सिचुएशन अभी आपने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राइट। संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, राइट। एससी एसटी यानी कि सामाजिक, आर्थिक
और जो ये राजनीतिक न्याय, राइट है ना, SC ST OBC में शामिल सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रोजगार, शिक्षा और विधायिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसलिए दिया गया है, राइट, इसलिए आवश्यकता पड़ी आरक्षण व्यवस्था को तर्क संगत बनाना, राइट, टू रेशनलाइज द रिजर्वेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आरक्षण व्यवस्था को तर्क संगत बनाना। फिर नेक्स्ट देखिए ये मैंने आपको बताया था SC ST वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस, राइट है ना, रिमूविंग इनइक्वालिटी अमंग शेड्यूल्ड, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 341 ये कहता है कि भारतीय ऑथोराइज टू द प्रेसिडेंट डिक्लेयर सर्टेन कास्ट एंड क्लासेस शेड्यूल कास्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार देता है। ये किसको है, ये राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल, 341, राइट। इसे यह भी कहा गया है कि संसद किसी भी जाति या जनजाति को सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान बनाए। इसलिए आर्टिकल 341 और 342 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे किसी भी स्टेट का या किसी UPSC का अगर आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दो आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 341 और 342, राइट है ना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द रिजर्वेशन, क्या है आरक्षण पर संवैधानिक प्रावधान, राइट। इस संवैधानिक अनुच्छेद 16 के तहत SC और ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माण के दौरान की गई है। वर्ष 1991 में देखिए ध्यान समझो, अनुच्छेद 317 1991 में मंडल, देखिए 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण की सीमा में शामिल किया गया था 1991 में। तो हो सकता है, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं आरक्षण का आधार क्या दिया गया था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना। EWS लाया था, EWS आरक्षण का आधार आर्थिक, राइट। क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल OBC वर्ग पर लागू 8 लाख रुपए से ऊपर आए, बात समझ में आ गई। तो अगर क्रीमी लेयर की बात, अगर 8 लाख की बात की जा रही है, राइट है ना, OBC में, तो ऐसा SC ST में भी हो सकता है, राइट। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट जो है ना सोच सकती है, राइट है ना। इसलिए SC ST में भी कुछ ऐसे प्रावधान लेकर के आएंगे जैसे OBC में आपको पता है सब कैटेगराइजेशन किया गया है, राइट है ना, फिर उनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, वैसे SC ST में भी हो सकता है कि क्रीमी लेयर के तहत यहाँ भी कुछ प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं अभी बात करूं रिजर्वेशन की बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, देखिए अभी तक ST को जो है 7.5% मिलता है, ST SC को 15% आरक्षण है, OBC को 27%, EWS को 10%, राइट, और ना टोटल कितना 59.5% जो आरक्षण दिया गया है, यानी कि 40.5% जो है अभी भी जनरल के लिए है, राइट। फिर देखिए अब आपके सामने, तो कैसा लगा आपको, कुछ नॉलेज आपका बूस्ट हुआ, व्हाट डू यू थिंक, राइट। तो खैर मैं यहां से आपके अपने क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अ पीपल बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्वेशन वाज गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, राइट, व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट है ना। और आप जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मेन इश्यू है उसका क्या लॉजिक है। देखो अगर हम लोग फैक्ट सीख लें, अगर हम लोग लॉजिक कर लें, राइट, फैक्ट लॉजिक, इससे आपका थॉट प्रोसेस जरूर चेंज होगा, फिर हम किसी भी तरीके का हम कंक्लूजन को जरूर लिख पाएंगे, राइट। इस लर्निंग भारत का एक मिशन है, फैक्ट लॉजिक, देन चेंज योर थॉट प्रोसेस, देन यू कैन राइट या एनीथिंग योर कंक्लूजन, राइट। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप मुझे आंसर सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं चैट सेक्शन में, और इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, राइट। लर्निंग भारत का एक ही मिशन है, सोचो कम सीखो ज्यादा। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लीज इस चैनल को जरूर प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।